कूड़े वाली जगहों पर अमूमन जंगली जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन इस जगह पर कुत्ते नोच नोच कर मांस खा रहे थे। गांव वालों की नजर पड़ी तो शक हुआ, पुलिस वालों को सूचित किया गया। तफ्तीश हुई तो होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ। पूरा मामला झारखंड का है। खबर जाननी जरूरी है कि हमारे समाज में आखिर ये हो क्या रहा है। क्या हमारे संस्कारों में कमी है या फिर कोई और वजह है? पूरा मामला आज के इस वीडियो में समझाएंगे। झारखंड के खूंटी जरियागढ़ थाना क्षेत्र की इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान है। 8 नवंबर को एक नरेश भिंगरा नाम के दरिंदे ने इस मर्डर को अंजाम दिया। लड़का लड़की पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। हत्या को अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो दूसरी लड़की के साथ संबंध का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर दोनों में पहले बहसबाजी हुई और फिर मारपीट। नरेश भिंगरा ने लड़की का गला दुपट्टा से घोंटकर हत्या कर दी। यही नहीं, पास के जंगल में उसकी डेड बॉडी ले गया और 50 टुकड़े कर दिए और जंगल में फेंक आया। पुलिस को अब तक लड़की के शरीर का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया है। पुलिस ने आरोपी नरेश भिंगरा को गिरफ्तार कर लिया है और उसने इस पूरे जुर्म को स्वीकार भी किया है। हत्या के 15 दिन बाद यानी 24 नवंबर को पुलिस को तफ्तीश के दौरान जंगल में कुछ मांस के टुकड़े और फटा आधार कार्ड और कुछ कागजात मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नरेश भिंगरा ने क्या खुलासे किए हैं ये भी आपको बताते हैं। आरोपी नरेश भिंगरा 2 लड़कियों के साथ संपर्क में था। जब पहली प्रेमिका को दूसरे प्रेम प्रसंग का पता चला तो दोनों में झगड़ा होने लगा। यही वजह है इस मर्डर केस की। पुलिस से इकट्ठा हुई जानकारी में पता चलता है कि आरोपी बेंगलुरु में मुर्गा काटने का काम करता था, इसलिए उसे लाश के टुकड़े करने में कोई झिझक नहीं हुई। आरोपी नरेश का नैनीहाल मृतिका लड़की के गांव में था। इसी दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। 1.5 साल तक दोनों एक साथ रहे। उसके बाद लड़की तमिलनाडु काम करने चलेगी और नरेश बेंगलुरु में ही नौकरी करता रहा। और इसी बीच नरेश का संबंध एक दूसरी लड़की से हो गया और जब ये जानकारी उस लड़की को मिलती है तो वो वापस बेंगलुरु आई और दोनों में विवाद शुरू हुआ और विवाद ने एक मासूम सी लड़की की जान ले ली। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये केस ठीक दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर केस से मिलता जुलता है, जिसमें मासूम श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये क्राइम की सबसे खौफनाक वारदात है। पुलिस को इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं, पुलिस के लिए सिरदर्दी हैं। इस मर्डर ने पूरे 2 परिवारों का नुकसान किया है। हमें लगता है लिव इन रिलेशनशिप केस में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस को चौकसी बढ़ानी चाहिए और नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे। क्राइम से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई क्राइम की इस तरह की वारदात होती है तो हमें लिख भेजिए नीचे दिए गए मेल ID पर और कमेंट्स पर भी बता सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम है मनोज। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।